तो दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की और डीएलएड की। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। हालांकि मैंने कल भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि डीएलएड में बहुत सारी जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले चरण की जो काउंसलिंग है वो पूरी हो गई है। लगभग 1,32,383 जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई हैं। और ये तो होना ही था। उसका कारण है क्योंकि शिक्षक भर्ती की जो घोषणा वो सरकार के द्वारा नहीं की गई है और अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना एग्जाम कैलेंडर भी जारी नहीं किया है। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्जाम कैलेंडर ही जारी कर देता और उसमें शिक्षक भर्ती की डेट के बारे में अनाउंस कर देता, भले ही पदों के बारे में भी जानकारी न देता, पद कितने भी होते 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। ये आज ही के समाचार पत्र है जिसके माध्यम से जानकारी दी गई है डीएलएड की कि डीएलएड की 94,092 सीटें आवंटित और बुलाया गया था प्रथम चरण की काउंसलिंग में 2,40,000 रैंक तक के विद्यार्थियों को। 2,40,000 विद्यार्थियों में से मात्र 94,092 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। और नीचे यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि जो कुल सीटें हैं वो 2,26,475 हैं और इस तरीके से 1,32,383 पिछले 5 वर्षों से लगातार डीएलएड में जो सीटें हैं वो रिक्त रह रही हैं। पहली बात तो इस बार तो आवेदन हो गए लगभग 3,22,000। इसके पहले तो आवेदन भी नहीं होते थे। जितनी सीटें उतने लोग विद्यार्थी आवेदन भी नहीं करते थे। इस बार जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया, कुछ बहुत चर्चाएं हो गई थी कि शायद भर्ती आएगी, इस साल भर्ती आएगी, और उसकी वजह से कुछ आवेदन आ गए। लेकिन वो भी विद्यार्थी एडमिशन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी नहीं किया है। और वहीं पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है 2,26,475 सीटें। पिछले साल जो सीटें थी 2022-23 में, उस समय 2,43,000 सीटें थी। लगभग 18,000 सीटें पहले ही सरेंडर की जा चुकी हैं प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा, यानी कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं उनमें ताला लग चुका है, ऑलरेडी बंद हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इस बार भी कम से कम 50,000 जो सीटें हैं वो सरेंडर होंगी और जो विद्यालय हैं वो बंद होंगी। इसी बीच में बहुत सारे जो निजी विद्यालय हैं उनमें हड़कंप है और बहुत सारे निजी विद्यालय ऐसे भी हैं जिन्होंने फीस में काफ़ी छूट दी है। यहाँ पर पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जो कम रैंक के विद्यार्थी हैं या जिनकी जो काउंसलिंग में जो छूट गए हैं, जिनको मन का कॉलेज नहीं मिला है, उन्होंने लॉक नहीं किया है, और जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनको मौका दिया जाएगा। 27 तारीख से दूसरे चरण की जो काउंसलिंग होगी उसके बारे में जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो जो विद्यार्थी दूसरे चरण में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मौके का फायदा उठा सकते हैं। सभी जो विद्यालय हैं वो फीस कम कर रहे हैं। कुछ विद्यालयों के बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। और यहाँ पर एक और विद्यालय है गाजीपुर में, रेशमा महिला महाविद्यालय छात्राओं के लिए है ये। फोन नंबर इन्होंने अपना जारी किया है। इन्होंने कहा हम भी फीस कम करेंगे और जितने सभी लोग कम करते हैं उससे कम फीस हमारी ही रहेगी। तो अगर आप लोग द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं, जो ये फीस ये लोग कम कर रहे हैं, तो आप लोग इस कॉलेज को भी लॉक कर सकते हैं। 450129 है इनका कॉलेज कोड। और ये देखिए केवल बालिकाओं के लिए प्रदेश स्तर पर सबसे कम फीस। तो यहाँ पर आप लोगों को इनका दावा है कि जो मेन फीस है उसमें भी हम कम करेंगे, कमी करेंगे, साथ में टीचिंग में सहूलियत देंगे और जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो सुनिश्चित करेंगे सभी छात्राओं की। इसी तरीके से एक और यहाँ पर ये संस्थान है सत्यानंद उच्च शिक्षा संस्थान, इनका भी कोड देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की फीस बहुत कम है। 290033 इनका एक कॉलेज का कोड है और दूसरे कॉलेज का कोड ये 290051। यहाँ पर और भी आप लोगों को देख सकते हैं बहुत सारी जो सुविधाएं वो मिल सकती हैं। इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ये देखिए 7752887211। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सब जगह से भर्तियों की तैयारी है। जैसे राजस्थान में रीट के बारे में आज आप लोगों ने देखा होगा, जानकारी दी गई है कि रीट की जो परीक्षा है वो 27 फरवरी को होगी और 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने वहाँ पर आवेदन किया है। और बीपीएससी में टीआरई 4 की तैयारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो खबरें आ रही हैं आपने आज भी सुना होगा कि शिक्षक विहीन हो गए शहरी क्षेत्र के 19% स्कूल। ये उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी खबरें आती हैं। विद्यालयों की दुर्गति हो रही है। उधर जो है इसके पहले जो पहले चक्र में है प्रयागराज के बहुत सारे, प्रयागराज हो चाहे वाराणसी हो चाहे वो अन्य शहर हो उत्तर प्रदेश की, पहले चरण में तो सारे के सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं। आधे से ज़्यादा कोचिंग संस्थान यहाँ से खत्म हो गए हैं। जो छोटे मोटे संस्थान वो चले गए, बड़े बड़े आए वो भी जा रहे हैं, धीरे धीरे वो भी टूट रहे हैं। वहाँ पर भी सन्नाटा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लेकर के रखी थी क्योंकि सरकारी नौकरियां उस तरीके से आनी नहीं है जिस तरीके से आना चाहिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी एलटी हो, पीआरटी वैकेंसी हो, यूपीएससी वैकेंसी हो, सारी की सारी जो वैकेंसी वो रुकी हुई है। तो उधर से कोचिंग संस्थानों का सफाया हो रहा है। विद्यार्थी पहले ही प्रयागराज छोड़ चुके हैं, अब वो घर पर पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऑनलाइन वगैरह कर ले रहे हैं। और उसके बाद में अब जो अगला नंबर है वो विद्यालय बंद होंगे।
आप देखिएगा अभी पॉलिटेक्निक के लिए कल से आवेदन चल रहे हैं, ये भी जितने विद्यालय हैं यहाँ पर भी कोई एडमिशन नहीं ले रहा। और लगातार जो है कभी समानुपात अनुपात की बात की जाती है, तो कभी ये भी कहा जाता है कि 50 से कम जो बच्चे वाले जो विद्यालय हैं वो बंद होंगे। ऐसे-ऐसे बयान जारी हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। कभी 1,39,000 पद कम विद्यार्थी कम हो गए, कभी 24 लाख विद्यार्थी कम हो गए। अरे जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो विद्यार्थी तो कम होंगे। विद्यार्थी इतना सारा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखिए आप लोग। तब ये जितने भी विद्यालय के जो प्रबंधक वगैरह हैं, जो जहाँ पर डीएलएड के कोर्स चलते हैं, बीएड के कोर्स चलते हैं, तब इन सभी लोगों को, इन विद्यार्थियों को साथ देना चाहिए था, तब तो ये निकले नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी इसी तरीके से कहा था कि भर्तियों में जो लेट लतीफ़ी हो रही है, जो प्रक्रिया पूरी की पूरी जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। अब सरकार को जगाने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना होगा, चाहे वो विद्यालय हों जो बंद हो रहे हैं, जहाँ पर ये कोर्स चलते हैं, चाहे वो कोचिंग संचालक हों, चाहे वो अभिभावक बच्चे जो भी हैं, सभी लोगों को एक साथ आना होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।